अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक की अदबी डेरा पर खुश आमदीद। जनाब, जब जनरल आसिम मुनीर साहब ने डंडा उठाया और ये ऐलान कर दिया कि एहतसाब सबका, और ख़ास तौर पर अपने तमाम कमांडर्स को हुक्म दिया कि मुल्क के अंदर से कोई चीज़ बाहर स्मगल ना हो, और ये भी हुक्म दिया गया कि भाई ईरान से 1 लीटर जो डीजल है वो स्मगल होकर ना बिके। तो यकदम हालात तब्दील हो गए जनाब। हुक्मनामे के आते ही पहले ही दिन चीनी पकड़ी गई, और चीनी किसकी थी जनाब? जमालदीन वाली शुगर मिल की। ये स्मगल होकर ईरान जा रही थी। इसके बाद भाई डॉलर को भी जब बूट पड़े तो डॉलर ने भी अपनी उड़ान कम कर ली, और डॉलर की जो आज ओपन मार्केट में कीमत रही है वो 300 के करीब रही है, यानी कि 35 रुपए सिर्फ 2 दिनों में डॉलर ने अपनी कीमत घटा ली। अब इसका सबसे ज्यादा फायदा जो है वो आम आदमी को पड़ना है। अब अगर डॉलर 300 से नीचे चला आया तो ऑटोमेटिक जो है तेल की कीमतें कम हो जाएंगी, और तेल की कीमतें कम होने के बाद तमाम अशिया खुर्दोनोश पर इसका असर पड़ना है। दूसरी जानिब भाई चीन का जो कि गैर कानूनी तौर पर जुडिशल अफसरान के साथ मिली भगत करके, अब जैसा कि जस्टिस अनवारुल हसन और जस्टिस करीम साहब हैं गालिबन, उनकी अदालत में चीनी के तमाम जो मिल्स के केस है उन्हीं की अदालत में लगते हैं। क्या है कि जो रजिस्ट्रार है उसके साथ मिली भगत करके उन्हीं की अदालत में केस लगा दिए जाते हैं, और वो हुकूमत के खिलाफ हर केस पर जो है वो शुगर मिल्स माफिया को हुक्म इम्तनाई जाहिर करते थे। शुगर मिल्स जो हैं अगर वो सरमादार की हैसियत से काम करें तो वो आम आदमी के लिए और खास तौर का किसान के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन जनाब जिस वक्त से इमरान खान की हुकूमत आई है, शुगर मिल्स मालकान से बहुत से और काम लिए जाने लगे। सबसे पहले जनाब जहांगीर तरीन साहब से जो है वो जहाज की खिदमत हासिल की गई हुकूमत बनाने में, बल्कि यूं कह लें कि तहरीक इंसाफ के लोग खुद कहते आए हैं कि जहांगीर तरीन जो है वो इमरान खान का एटीएम है। तो अब लाजमी बात है जो आदमी वजीर आजम साहब का एटीएम बंद कर रहे हैं तो उसने अपनी मनमानियां तो करनी है। तो यही मनमानियां हम देखते आ रहे हैं, और जनाब 56 अरब रुपए का शुगर माफिया ने आवाम की जेबों पर डाका डाला है, और लाखों टन जो है चीनी अफगानिस्तान स्मगल की है। अब इसकी तमाम तर जिम्मेदारी तो भाई सरकारी अफसरान पर जाती है, और खासकर उन लोगों पर जो कि स्टे जारी कर रहे हैं। तो जनाब इस हवाले से जब बड़ों ने डंडा उठाया, बड़ों ने फैसला किया कि ना बस अब काफी हो गया, तो हम पहले दिन देखते हैं कि तोरखम बॉर्डर पर अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हो जाता है। फिर हम देखते हैं चित्राल में दहशतगर्दों का हमला होता है। इस सारे मामलात के पीछे यही था कि जनाब सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रेशराइज करना। लेकिन आप जानते हैं कि इन मामलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस प्रेशराइज नहीं होती। तो जनाब अब इसके बाद जब डॉलर ही अपनी उड़ान बरकरार नहीं रख पा रहा, जखीरा अंदोज और माफिया को भी जो है वो खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है। पेशावर में बहुत से जो डॉलर का कारोबार या मनी एक्सचेंज का कारोबार करने वाले लोग थे वो अपनी दुकानें बंद करके फरार हो चुके हैं। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। तो ऐसे में वकला को भाई आइन और कानून याद आ गया, और बाकायदा तौर पर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि 14 सितंबर को वकला पंजाब भर में पाकिस्तान भर में हड़ताल कर रहे हैं, और किसकी जो है सरबराही में? वो जनाब लतीफ खोसा और एतजाज एहसन साहब की। अब इन साहबान का यही कारनामा है कि ये जो है वो कानून से हटकर
पिछले रास्ते से जजेस के साथ अपने क्लाइंट का मामलात अफाम व तफहीम के साथ हल करा लेते, मामलात तय करा लेते, जिसकी वजह से ये तमाम हलकों में और ख़ासकर माफिया के हलकों में पसंदीदा निगाहों से देखे जाते हैं। अब भाई इस तहरीक का वाज़ेह मकसद यही है कि जब बहुत से मगरमच्छों पर हाथ डाल दिया गया है और उनके दांत खींचे जा रहे हैं, तो ऐसे में ये लोग मैदान में उतर रहे हैं और ये खुद नहीं उतर है बल्कि इनको माफिया उतार रही है। और माफिया किसके कहने पर उतार रही है? बरूनी इमाम पर उतार रही है। अब भाई अफगानिस्तान अच्छी तरह जानता है और खासकर तालिबान इस बात से बखूबी वाकिफ है कि भाई उनकी तमाम तार मीशत का दारोमदार पाकिस्तान पर है। गंदम भी वो पाकिस्तान से ले रहे हैं, यूरिया भी पाकिस्तान से ले रहे हैं, चीनी भी पाकिस्तान से ले रहे हैं और इसकी पेमेंट किस में कर रहे हैं जनाब? अफगानी रुपीस में। और फिर यहाँ से डॉलर भी लेकर जा रहे हैं। वो किस सूरत में? वो जनाब यहाँ के लोगों को और ख़ासकर माफिया को जो है वो नॉन कस्टम पेड चीज़ें देकर डॉलर भी उठा कर ले जा रहे हैं। अब भाई उनके पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गया और उन्होंने जो है वकला को मैदान में उतार दिया। अब देखते हैं क्या हालात बनते हैं। व्यूअर्स, अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। व्लॉग के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़।